अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफजाल खान। आज एक अहम डेवलपमेंट हुई और वो थी कि शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी, यानी पीटीआई की एक अहम रहनुमा और साबिक वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी को आज गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद से, जिस पर कुछ हलके तो बहुत ज़्यादा मज़म्मत कर रहे हैं, जबकि हुकूमत का कहना है कि उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। शीरी मज़ारी के हवाले से जो मुकदमा बताया जा रहा है, ये एक बहुत पुराना मुकदमा है जो उनकी पैदाइश से भी गालिबन पहले का है, और उस वक्त जो उनके वालिदैन से ये मुकदमा, उनके ख़ानदान से मुकदमा ज़मीनों का चला आ रहा है पुराने ज़माने से। और जब वो छोटी थी तो उस वक्त बकौल शीरी मज़ारी की जो 7-8 साल की थी, तो उस वक्त ये ज़मीनों का कोई लेन देन हुआ, कोई रिकॉर्ड तब्दील हुआ, या जो भी मसले मसाइल हुए, तकसीम हुई ज़मीन उनकी ख़ानदानी थी। यानी ये आज से कोई 50 साल पहले, 45 से 50 साल पुराना मुकदमा है। तो ये मुकदमा ये तवील अरसे से चलता रहा, मुख्तलिफ़ अदालतों में, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहा। लेकिन मसला ये था कि इस मुकदमे में आज के दिन ही गिरफ़्तारी क्यों की गई और किसने की, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हुकूमत, उसके पास इतनी समझबूझ नहीं है कि उसने गिरफ़्तारी की, जबकि हुकूमत का कहना है कि उनका अभी तक इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो फिर जो कौन लोग हैं जिन्होंने शीरी मज़ारी को एक ख़ास मौके पर, जब इमरान खान मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, तो उस वक्त किसने गिरफ़्तार किया ये सारा कुछ करने के लिए? इस सारे जो मामला था उसमें पेट्रोल छिड़कने की और इन मामलात को मज़ीद बढ़ावा देने की, आग लगाने की ज़रूरत किसको थी? तो इसके साथ साथ एक और मसला भी चला आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे से, जब से शीरी मज़ारी यानी इमरान खान की हुकूमत गई और शीरी मज़ारी वज़ारत से हटी हैं, उस वक्त से मुसलसल वो ट्वीट किए जा रही हैं जिसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट्स हैं, जिसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ बाकायदा ट्वीट्स करती हैं वो, और DG/ISPR को वो टैग करती हैं उसमें। तो उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि कहीं उधर से कोई ऐसा वाक़या तो नहीं हो गया कि उनको ये बात बुरी लग गई, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि शीरी मज़ारी को शुमाली इलाका जात की सैर करवाने के लिए ले जाने का कोई प्रोग्राम हो। तो इस हवाले से अभी बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ ये काम करवाया गया, क्योंकि शीरी मज़ारी मुसलसल आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को और एजेंसीज़ को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी, उन पर कड़ी तनकीद कर रही थी ट्विटर पे, अपने ट्विटर हैंडल से। जितने ट्वीट उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किए शायद पिछले कुछ अरसे में, और किसी हवाले से नहीं किए उन्होंने। और इसके अलावा हुकूमत इस वक्त इस सारे मामले से अपने आप को लाताल्लुक़ समझती है। क्या ये वही मामला तो नहीं जिस तरह मॉडल टाउन में हुआ था कि हुकूमत अपने आप को लाताल्लुक़ समझती थी और कहीं से कुछ ऐसा मैनेज हुआ कि मॉडल टाउन का वाक़या हो गया? तो लॉन्ग मार्च से पहले भी एक ऐसी आग लगाने की कोशिश की गई है जिसके हवाले से अभी कोई वाज़ेह सबूत तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बल्कि आने वाले चंद घंटों में यह पता चल सकता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके हवाले से भी अभी कुछ देर में ये बात सारी सुनेगी, तो देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहती है। लेकिन हुकूमत को, ख़ास तौर पे पंजाब को और वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्होंने ये नहीं किया और वो अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगवाना चाहते, तो उन्हें फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म देना चाहिए, क्योंकि ज़मीनों के मुकदमे में एंटी करप्शन का जो महकमा है वो क्यों गिरफ़्तार कर रहा है? ज़मीनें वहीं पड़ी हैं, केसेस वहीं पड़े हैं, सारे मामलात वहीं पड़े हैं, अदालतें वहीं हैं, अदालतों में केस चलाएं, और किसी को गिरफ़्तार करके आप क्या करेंगे? फिर ये भी कहा जा रहा है कि शीरी मज़ारी के मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, हो सकता है छीन लिया गया हो सकता है कहीं पहुंचा दिया गया हो। तो इस हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। तो इस वक्त तो यही है कि शीरी मज़ारी को रिहा करवाने के लिए हुकूमत को अपना जो असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए।